नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ हार्टलाइन कनेक्टेड विद हार्टलाइन या फिर कनेक्टेड विद ब्रेन लाइन या माइंड लाइन जिसे हम कह सकते हैं। इसके रीजंस क्या होते हैं, इससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिपेंड करता है वो सारा हाथ के ऊपर कि ये कनेक्शन बन गया है। अब ये कनेक्शन का मतलब क्या होता है ये इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, प्लस साथ में हम जानेंगे कि ये कनेक्शन कौन सा हैंड इसको इजीली हैंडल कर लेगा और कौन से हैंड को इसमें प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि हर आदमी के प्रॉब्लम सबके साथ आती है, कुछ उससे ग्रो करके आगे चले जाते हैं और कुछ उन प्रॉब्लम्स के साथ बैठे रहते हैं। तो इस हाथ में क्या है, इसकी ब्रेन लाइन स्टडी करेंगे हम। इस हाथ के अंदर देखिए ब्रेन लाइन कैसी है, थोड़ी सी वेवी की टाइप हो रही है। इसकी वजह क्या है, और ये दोनों कनेक्शंस जो मैंने आपको बताया कि अगर ब्रांच हार्ट लाइन की लाइफ लाइन पे जाए या फिर ब्रांच जाए हमारी माइंड लाइन पे, तो दोनों की वजह क्या होती है और इससे होता क्या है, तो ये हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये हमारे एक सब्सक्राइबर का हैंड है, ठीक है। जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको पता होगा तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए इस हाथ के अंदर हमने हार्ट लाइन देख रहे हैं। हार्ट लाइन देख रहे हैं कितनी गहरी है, कितनी डार्क है। अब ये डार्क हार्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, ये डार्क हार्ट लाइन का मतलब हुआ ये कि ये किसी के साथ भी अगर रिलेशन में रहते हैं तो डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब डीपली इन्वॉल्व, कोई भी काम करना है वो काफी पैशनेट तरीके से करना है। ये देख रहे हैं ना, ये ऊपर की तरफ जा रही है। जब भी ये ऊपर की तरफ जाती है तो यानी रिलेशनशिप में आदमी और ज्यादा पैशन दिखाता है। पहले पहले शुरुआत में वो रिलेशंस के साथ नहीं था कि शादी हो गई है ठीक है, मतलब कंट्रोल रखें इमोशंस, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रही है लाइन, तो ये लाइन बता रही है कि अब ये अपने मतलब घर वालों या किसी के साथ भी रिलेशनशिप में डीपली इन्वॉल्व तो पहले भी थे बट शो नहीं करते थे, तो अब ये शो भी करने लग गए हैं, प्यार का इजहार करने लग गए हैं। तो ये एक सिम्टम्स इनके हाथ में हार्ट लाइन बता रही है। गहरी गुदी हुई का मतलब हो गया कि भैया बहुत डीपली काम करते हैं। अब इसमें हम कोई सेटबैक्स तो देख नहीं रहे हैं, एक छोटा सा सेटबैक दिख रहा है कि मतलब छोटी छोटी बात। अच्छा, जिसकी हार्ट लाइन के अंदर काफी गुदी हुई होती है या काफी स्ट्रांग होती है ना, मैंने अक्सर देखा चांसेस बहुत कम है कि उसके दिल को कोई तोड़ता है। वो दिल लगाता है, प्यार करता है, डीपली इन्वॉल्व होता है, मगर दिल टूटने नहीं देता। अब या तो उसका माइंड कह लीजिए कि माइंड से उसको पता है कि ये मैं उसी के साथ दिल लगा रहा हूँ जिससे मेरा दिल टूटेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं कि तेज दिमाग, और तेज दिमाग की निशानी क्या है, ये फिंगर्स देखिए आप, पाम का साइज, और ये देखिए ये फिंगर का साइज। पूरी पिक्चर मेरे पास नहीं है, उन्होंने भेजी नहीं, ऐसी ऐसी पिक्चर भेजी है। अब ये फिंगर का साइज देखिए, ये फिंगर का साइज बताता है कि भैया ये जो है ये स्ट्रॉन्ग, जिसे हम कहते हैं दिमाग वाला है। पतली फिंगर्स यानी दिमाग तेज, पेशेंस लेवल, प्लस साथ में लंबी फिंगर। अगर मिडल फिंगर लंबी होती है तो आदमी का जो माइंड है वो ज्यादा शार्प होता है, ठीक है। ये हो गई सब बेकार की बातें। अब आते हैं मुद्दे पे हमारे, जिस टॉपिक से मैं भटक गया था, जिस टॉपिक का ये वीडियो है। अब ये देखिए ये ब्रांच लाइन है, ये फोक नहीं है, ये ब्रांच है। दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए। फोक होता है एक ही लाइन के दो टुकड़े, जैसे ये एक मोड़ इधर जा रहा है, इतना ही गाढ़ा टुकड़ा ऐसे इधर जा रहा होता है। जैसे ये देखिए ये ऐसे जा रहा है, अगर ये यहीं से ही एक ऐसा टुकड़ा जा रहा होता तो इसको हम फोक बोलते हैं। फोक मोस्टली हैज इक्वल टू लाइन्स, ठीक है। तो ये फोक तो नहीं है। अब ये फोक नहीं है तो क्या है, ये ब्रांच है, पतली से गिरे हुए ये ब्रांच। अब ये ब्रांच जाके मिल रही है हमारी लाइफ लाइन से। अब इसको लाइफ लाइन क्यों बोलेंगे, मैं चाहूँ तो इसको हेडलाइन भी बोल सकता हूँ। देखिए दोनों जुड़ी हुई हैं। अब जुड़ी हुई का मतलब होता है कि ये अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट थे शुरू से। शुरुआत के पहले 15-20 साल सारे होते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब इनकी जो सोच है वो पेरेंट्स ने जिस तरफ मोड़ी, चल बेटा दुकान पे बैठ जा, तो वो दुकान पे चले गए। चल बेटा ये वाला काम करना है, तूने इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन गए। बेटा तुम्हें ये करना है, तो वो उस तरह से एक नेचर था इनका, ठीक है। तो ये जब लाइफ लाइन पर टकराती है ये ब्रांच, तो इसका इस क्लियरली मतलब है कि ये पेरेंट्स के साथ काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। ये इनका जो दिल है वो पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व है का मतलब हो गया कि ये पेरेंट्स के साथ रहेंगे। अगर ये पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे तो भी इनका एक दिल और एक दिमाग का कनेक्शन पेरेंट्स के साथ है। सपोज ये पेरेंट्स से अलग हो गए, इनको कहीं जाना पड़ा है बाहर, मगर इनका एक जो दिमाग है और जो एक वो है, वो पेरेंट्स की चिंता में रहेगा कि मेरे पेरेंट्स ने सही तरह खाना खाया, मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही,
मैं आज जो कमा रहा हूँ उसमें कुछ हिस्सा मैंने पेरेंट्स के लिए जोड़ना है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्बेंस उसके पास रहेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ पेरेंट्स की चिंता नहीं करनी चाहिए, पेरेंट्स की चिंता करनी चाहिए और बुढ़ापे में उनको हमारी खास जरूरत है। बट ये चिंता है, ये चिंता है, और ये जो चिंता होती है ये करंट फैमिली के अंदर बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं आदमी को। पेरेंट्स कहेंगे इस घर में रहना है तो ये इस घर में ही रहेंगे, ये चाह के भी चेंज नहीं कर सकते कि बड़ा ले लें, चेंज कर लें। पेरेंट्स के साथ अच्छा कुछ भी ऐसा करेंगे जो लगेगा इनको कि मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं तो मैं पेरेंट्स के लिए नहीं कर पा रहा हूं, तो वो गिल्ट का एहसास इनके पास रहेगा। वो गिल्ट जो दिमाग में रहती है ना कि मैं अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रहा हूँ। देखिए कुछ चीजें होती है जो हमें बड़े बुजुर्गों से झूठ बोलनी भी पड़ती है कई बार, ये एक सिस्टम है क्योंकि उनकी सोच एक अलग सोच होती है और हमारी सोच आज की प्रैक्टिकल कई बार हमें करनी पड़ती है। तो हम उनके साथ गलत नहीं कर रहे, बट कुछ चीजें हमें छुपानी पड़ती हैं। तो वो जो छुपाने के बाद जो गिल्ट आती है दिमाग में, वो ये गिल्ट की लाइन है, वो ये गिल्ट की लाइन ये हो गया। अब उसके बाद ये गिल्ट है। अब हमने इसमें एक क्वेश्चन मैंने शुरुआत में ये बोला था कि एक चीज और हम देखेंगे कि अगर ये लाइन ब्रेन लाइन पे आ रही है, अगर इसकी ब्रांच ये तो होगी ना लाइफ लाइन पे चलेगी एंड में, अगर ये ब्रेन लाइन पे जा रही है तो हमने देखना है ये क्या मतलब हुआ। अगर ये ब्रेन लाइन पे जा रही है लाइन, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये रिश्तों में लॉजिकल रीजंस ढूंढ रहे हैं। पेरेंट्स के साथ नहीं, किसी भी रिलेशन में, मान लीजिए इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या इनका किसी से दोस्ती है या किसी से दिल से बहुत अच्छा लगाव है, अब अगर ब्रेन लाइन पे लाइन आ रही है उसकी ब्रांच, तो इसका मतलब है अब ये लॉजिकल रीजंस ढूंढ रहे हैं कि मेरे को इसके साथ दोस्ती में फायदा क्या है। इसको तो मुझसे फायदा है बट मुझे क्या फायदा हो रहा है। तो जहां वो फायदा आता है तो वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो वो डिस्टर्बेंस की ये निशानी है ये वाली ब्रांच। तो अगर ब्रांच लाइफलाइन पे जा रही है तो क्या मतलब है, ब्रांच अगर हेडलाइन पे आ रही है तो क्या मतलब है, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब इसमें हमने एक चीज और एडिशनल देख लेते हैं, फिर हम वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप ध्यान से देखिए इसका ये लॉजिकल पार्ट, इट्स वेरी बिग। यानी दिमाग तो तेज है फिंगर्स की वजह से, बट लॉजिकल भी। कोई भी काम करने से पहले इसके पास पूरा बेस होगा, ऐसे करके ऐसे करना है, ऐसे करके ऐसे करना है। हमारे तरह नहीं, देखिए नॉर्मल सा है। इसका ये मतलब है कि काम करना है तो कोई भी वीडियो डाल देना है, कोई भी तरीके से डाल देना है, पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब हम एक काम कर रहे हो तो ज्यादा सोचना नहीं है, ये पूरी प्लानिंग है। अगर मैंने ऐसा किया तो वैसा ना हो जाए, वैसा किया तो ऐसा ना हो जाए, ये सारी चीजें। प्लस ये वेवी है, देखिए ये देखें ना वेवी, ये वेवी है। वेवी के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बट थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि इसका मतलब है मूड स्विंग्स है। क्योंकि दिमाग जब इतना तेज चल रहा हो और हार्ट का ऐसा कनेक्शन बन रहा हो तो ये मूड स्विंग्स देगा। मैं यहाँ जाऊं या ना जाऊं, मैं ये करूं या ना करूं, तो ये लहरा रहे हैं, दिमाग लहरा रहा है, तो दिमाग में मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो मूड इसके स्विंग हो रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं इस हार्ट के अंदर। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जिसका हैंड है वो सुन रहे हैं, तो अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो माफी चाहूंगा। कमेंट आप कर सकते हैं कि मैंने गलत बोला है, तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रेडिक्शन गलत सबकी हो सकती है, ठीक है ना। वीडियो में मेरे को कहते हुए कि आप कहते हैं ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, मैं यही कहूंगा अभी भी कि ऐसा हो सकता है। ये मेरी प्रेडिक्शन है, बिल्कुल सही नहीं हो सकती। 100% चांसेस है कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हो सकती है। कोई भी प्रेडिक्शन देने से पहले हम लोग उसको डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करते हैं, न्यूमरोलॉजी के साथ मैच करते हैं, फिर तीनों चीज़ों को जब निचोड़ निकलते हैं फिर उसके बाद प्रेडिक्शन देते हैं। तो चांसेस है कि वो ठीक चले जाते हैं, मगर गलत भी चले जाए तो प्रेडिक्शन ही है जी। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।